कि हमने आपको पिछली किस्त में बताया था कि हम मालम जबा की जो है वो 2 एपिसोड्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो इस एपिसोड के अंदर हम आपको बता रहे हैं कि मालम जबा क्या है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। इसके अंदर आपको हमने एक चेयर लिफ्ट का एक्सपीरियंस भी दिया है, आपको जिप लाइनिंग के बारे में भी हम बताएंगे और साथ साथ हम आपको यहाँ के लोगों के बारे में बताएंगे कि लोग यहाँ पे कैसे बिहेव करते हैं। आपको बजटिंग के बारे में भी बताएंगे। तो आए चलते हैं, आपको मालम जब्बा का एक टूर दिलवाते हैं। पाकिस्तान से साकिब भाई आ गया। Are you ready now? ये यहाँ की सूरत हाल है। यहाँ पर चेयर लिफ्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रश है और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो लाइन तोड़कर आगे जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ की कोशिश थी कि हमारे से आगे जो है वो निकल सकें, क्योंकि हम लोग अपने कैमरे के साथ मसरूफ़ थे। और वैसे ये वाली जो क्यू है ये सिर्फ चेयर लिफ्ट के लिए है। अगर आपको जिप लाइनिंग के लिए जाना हो तो उसके ऊपर ज़्यादा रश होता है। और अगर आप VIP हैं, अगर आप पैसे ज़्यादा आए हैं, अगर आपको शौक़ है पैसे लगाने का, तो यहाँ पे एक्सप्रेस लाइन भी है। आप जो है वो 400 रुपये आप ऊपर दें और आप जो है वो बाकी लोगों से पहले जो है वो आप जा सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री आपकी हो सकती है। अदरवाइज़ आपको 800 रुपये लगाने पड़ेंगे। 800 रुपये लगाएँ और देसियों की लाइन में चलते जाएँ। हमें तकरीबन 50 मिनट लाइन में खड़े हुए हो गए और 50 मिनट के बाद हमारी बारी आई है। जब हम मुझे याद है बचपन में मैं जो है वो आखिरी दफ़ा इस चेयर लिफ्ट पर बैठा था पतरियाटा में। मालम जबा में पहली बार है और बचपन में जब हम बैठने लगे थे तो उस वक्त बहुत डर लगता था इसके ऊपर बैठते हुए और उतरते वक्त भी होती थी। तो अभी की सूरत हाल देखते हैं। लग तो रहा है कि बहुत आसान है, खैर बड़े भी हो गए हैं। तो बैठकर आपको इसका एक्सपीरियंस बताते हैं और आपको जो है वो ऊपर से जो नज़ारे हैं नज़ारे भी कराते हैं आपको। आसान था नहीं? बहुत आसान था। एक्चुअली ये लिफ्ट लग रहा है स्लो है, जो बचपन में शायद हम लोग यूज़ करते रहे उसकी वजह से ये स्लो है। हाँ, बहुत ही स्लो है, मरियल लेवल तक स्लो है। तो से भी बच गई या शायद बड़े हो गए इस वजह से। मगर अच्छा एक्सपीरियंस है ये। अभी मैं देख रहा था पीछे वो नेम प्लेट खान साहब की लगी हुई है। 2016 में खान साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था, इमरान खान साहब ने। इसके अलावा आप आपका क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा है, फैमिली के लिए अच्छा है। अगर फैमिली के साथ आएँ, फ्रेंड के साथ आएँ तो बड़ा मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे आप। अच्छा, आबिद भाई के बारे में मैं बता दूं कि आबिद भाई हमारे चैनल के जो है वो प्रोड्यूसर हैं और आपको जो है वो जो कैमरे के पीछे जितना भी काम होता है वो आबिद भाई जो है वो करते हैं। तो आपको कैमरे पर नज़र नहीं आएंगे आज, क्योंकि हम दोनों साथ आए हैं तो इसलिए वो आपको नज़र आ रहे हैं। अमूमी तौर पर वो आपको नज़र नहीं आते हैं। तो ये वाला जो शॉट है ये सिर्फ हम इसलिए ले रहे हैं कि सूरज की तरफ हमारा मुंह है तो हम गोरे आ रहे हैं, बाकी और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और मैंने चश्मा भी नया लिया तो वो भी आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा आबिद भाई, जब हम लोग आ रहे थे तो उस टाइम तो हमने बड़ी जो है वो शोखियाँ मारी कि जी कोई मसला नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं पड़ी हमारी। बट अभी वापस आते हुए बताएं क्या तासुरात हैं? वापसी में सच पूछे तो भाई थोड़ी सी है। देखें मैंने अभी तक टाइटली होल्ड किया हुआ तो शायद उतराई है इस वजह से। और बैठने का मार्जिन भी आपके पास ना, मतलब वो जो वॉक थ्रू है वो कम है, जिसकी वजह से शायद आपका, और एकदम वो निचाई है तो शायद उसकी वजह से थोड़ा सा आपको डर लगता त्राण निकलता है। सही हालत है। हाँ जी।
चेयर लिफ्ट का तो हमने आपको बता दिया कि चेयर लिफ्ट की क्या सूरत हाल है। पीछे जो है वो स्कीइंग भी हो रही है और जिप लाइनिंग भी है। स्कीइंग बेसिकली इट्स अ स्पोर्ट, इंटरनेशनल स्पोर्ट है और यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स भी हो चुके हैं। यहाँ पर जिप लाइनिंग बेसिकली जो है वो आप अपने आप को जिप के साथ हुक करके यू फ्लाई अराउंड, और आप जैसे आप चेयर लिफ्ट के अंदर चेयर होती है, जिप लाइन के अंदर आप खुद जो है वो जिप होकर जाते हैं। और उसकी जो कॉस्ट है मैं बता देता हूँ, कॉस्ट उसकी जो है वो 2500 रुपये होता है। 45 सेकंड का एक्सपीरियंस होता है, बट काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। और साथ ही ये गर्म अंडे की आवाज़ भी आ रही है आपको। और अगर मैं आपको चेयर लिफ्ट के बारे में बताऊँ तो चेयर लिफ्ट की जो कॉस्ट है यहाँ पर आपको 800 रुपये जो है वो लगते हैं। 800 रुपये जो है ऊपर हेड आपकी राइड यहाँ पर होती है। और यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो मुझे घूर रहे हैं, बट मैं बेशर्म हूँ, घूरने दें उन्हें। हम यहाँ पर एक ग्रुप के साथ मौजूद हैं और हमारी जो टोटल कॉस्ट है पर हेड ग्रुप ने जो है वो हमें 2500 इस्लामाबाद से चार्ज किया है। और इसके अंदर जो है वो लंच वगैरह भी शामिल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑब्वियसली शामिल है इसमें। सो नॉट बैड, ज़्यादा चीप नहीं है बट नॉट बैड। मालम जब्बा की जो जनरल फैसिलिटीज़ है उसका ओवरव्यू मैं आपको दे दूँ। एक तो ये कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, मैंने आपको जो है वो चेयर लिफ्ट का भी बताया, बट जब आप यहाँ पर एंट्री का टिकट भी लेते हैं तो उसके ऊपर बहुत रश है। दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, आप ऑनलाइन टिकटिंग का सिस्टम ले आए यार, लोग ऑनलाइन टिकट लेके प्रिंट आउट लेके आ जाए साथ, या अपने मोबाइल के ऊपर ही टिकट रखें तो लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। नहीं तो यहाँ पर आधा घंटा आपको लाइन में लगना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पर पहुँचने के लिए जो सिस्टम है, अगर स्नोफॉल हुई हुई है तो गाड़ियों का पहुंचना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। गाड़ियाँ यहाँ पर जो है वो बगैर टायरों के साथ जंजीर बांधे यहाँ पर पहुँच नहीं पाती। तो उसके लिए यहाँ पर कोई जो है वो उसका सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है कि जो यहाँ पर मशीनरी है जो बर्फ़ को सड़क से हटाती है वो एटलीस्ट इतनी एफिशिएंट हो कि जल्द से जल्द जो है वो उसको कर ले और जो है वो सड़कें क्लियर कर ले। अभी हम आए हैं, हमारी गाड़ी जो है वो हालांकि कोस्टर थी एक, बट वो कम्प्लीटली ऊपर नहीं आ सकी, हमें 1 किलोमीटर पहले जो है वो उतरना पड़ा। वॉशरूम्स जो इनके हैं, वॉशरूम जो यहाँ पर हैं वो टू माई अटर सरप्राइज़ बहुत साफ़ थे। और यहाँ की जो सरकारी मैनेजमेंट है वो उसको मैनेज करती है और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है। और उसके पैसे भी चार्ज नहीं करते। बहुत स्पेशियस और साफ़ सुथरे वॉशरूम है जो कि आपको पाकिस्तान में पब्लिक फैसिलिटी के अंदर बहुत कम नज़र आते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आई वो टूरिज़म पुलिस है। यहाँ पर आपको जगह जगह पर टूरिज़म पुलिस नज़र आती है। मेरा जो इम्प्रेशन था पाकिस्तान के बारे में, मैं बहुत कम जो है पाकिस्तान के अंदर घूमा हूँ, बट जब मैं पाकिस्तान से बाहर गया हूँ तो मैंने वहाँ पर जो ख़ास तौर पे जो मेन अट्रैक्शंस होती हैं टूरिस्ट, तो वहाँ पर टूरिस्ट पुलिस देखी है। और मुझे लगता था कि शायद पाकिस्तान के अंदर टूरिस्ट पुलिस नहीं है, बट ये KPK के अंदर यहाँ पर टूरिस्ट पुलिस मौजूद है जो कि लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पर मौजूद है।